Good day, students. I'm here with the required of two body paragraphs template for task one. Thanks for suggesting me and motivating me to do work for you. The template starts with the table illustrates the proportion of. अब यहाँ पे आप टॉपिक डालेंगे on, यहाँ पे उस नाउन का नाम डालेंगे जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात करने वाले हैं. इन यहाँ पे ईयर डालेंगे आप. एक मैंने ये लाइन लिखवाई हुई है आपको कि द डाटा हैज़ बिन कैलिब्रेटेड इन परसेंटेज नंबर वटेवर, उसकी जगह पे एक और लाइन आप डाल सकते हैं. कैलिब्रेशन ऑफ डाटा इज़ डन इन परसेंटेज, राइट. सो इसके बाद आप ओवरऑल वाला पैराग्राफ बनाएंगे. मोस्टली इसको ओवरऑल से ही शुरू किया जाता है, नहीं तो टू कंक्लूड टू सम अप से भी आप कर सकते हैं स्टार्ट. After noticing the scores of each section, it is interesting to know that an average. ये बेसिकली नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ाने के लिए या थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्ड्स डाले गए हैं. आप इसको शॉर्टन भी कर सकते हैं, आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं. इट्स वेरी इम्प्रेसिव एंड दैट ऑन एवरेज. अब यहाँ पे आप हाईएस्ट मार्क्स लिखेंगे और वहाँ अगर आप लोएस्ट भी ओवरऑल में मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं. द आउटले मतलब जो मुझे मोटा मोटा दिख रहा है, जो मुझे मेन बेसिकली दिख रहा है वो ये है. तो यहाँ पे आप बेसिक चीज़ बता देंगे यहाँ पे कि कितनी कि ये ट्रेंड जो है बढ़ते तरफ ही गया है या घटते तरफ ही गया है. सो हियर कम्स द बॉडी पैराग्राफ 1. इसमें हम बात करेंगे अभी इसको बॉडी पैराग्राफ्स को डिफरेंट एक्चुअली सेपरेट करने के लिए एक थॉट आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए कि मैं आप सेपरेट कर लें कि आप बीपी पैराग्राफ 1 में हाईएस्ट मेजर्स की बात करेंगे या मिडल्स की बात करेंगे, और बीपी पैराग्राफ 2 में आप जो लेफ़्ट ओवर्स हैं जो मिनिमम्स रह गए हैं जिनकी बात पहले नहीं कही गई उनको आप जो है बीपी पैराग्राफ 2 में बात करेंगे. एक्चुअली हर पैराग्राफ में अलग बात हुई होनी ज़रूरी है. इट्स मेजरली रिक्वायर्ड. So it is clear, PP paragraph template start like it is clear from the chart or table that dash. अभी यहाँ पे जो चीज़ क्लियर है कि ग्रोथ अच्छी रही है सेल्स की या जो है ट्रेंड इंक्रीजिंग वाली साइड रहा है. इन कंट्रास्ट अभी यहाँ पे आप सिमिलैरिटीज़ बताएंगे कि दोनों कौन सी दो कंट्रीज़ की सेल्स सेम रही हैं. और सरप्राइजिंगली आप तब लगाएंगे जब बहुत कुछ ऑपोजिट या बहुत कुछ घटा हो या बढ़ा हो जो है परसेंटेज, वो आप सरप्राइजिंगली वाले ये वर्ड के बाद लिखेंगे. विच स्पेंड्स अ फोर्थ, स्पेंड आना है यहाँ पे, स्पेंड्स अ फोर्थ ऑफ देयर इनकम. हाँ, ये चीज़ शायद मैंने पहले भी बताई थी कि आप गिनती नहीं लिखेंगे 33% या 25%. आप उसकी जगह पे उसकी रेशो लिख देंगे कि 1/4, 3/4, क्योंकि हमें वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करने हैं राइटिंग में बजाय कि नंबर्स की. सो अ फोर्थ ऑफ देयर इनकम ऑन, ये तो मैंने ऐसे डाल दिया ब्रैकेट. अगर आप इनकम की बात कर रहे हैं उसमें तो आप इनकम लिख सकते हैं, सेल्स लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा. बट 1/3 ऑन दिस. अब देखिए मैंने यहाँ पे रेशोज़ को इन वर्ड्स बताया है, आप भी ऐसे ही करें बजाय नंबर्स की. नंबर्स आप डाल लें, एक तो सेंटेंसेस में हम नंबर भी डालेंगे, बट ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए. इट इज़ गोइंग टू इम्प्रेस एंड सेटिस्फाई द एग्जामिनर मोर. सो द बॉडी पैराग्राफ 2 इज़ furthermore spending on dash. स्पेंडिंग ऑन, अभी यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम आएगा कि जिसके बारे में जो बिका है ना, मच लेस, जो कम बिका है उसके बारे में आप उसका नाम आप यहाँ ले देंगे. रिगार्डिंग, अभी एक और आइटम जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा उसका नाम यहाँ पे लेंगे. एट लेस देन 20%. अब ये 1/4 से भी नीचे जा रहा है ना कुछ, तो उसके बारे में बात करेंगे. ऑन द अदर हैंड, अदर कंट्री या अदर प्रोडक्ट, कंट्री का नाम ही ले देंगे कि इस कंट्री में ये वाला प्रोडक्ट में ये चीज़ उल्टा ज़्यादा अच्छी बिकती थी.
So this, and then a concluding line will be, whereas dash spend approximately half of this amount. अब यहाँ पे उसकी बात करेंगे जिसको जिसकी बिक्री लोएस्ट से भी आधी रही होगी, है ना। so उसके बारे में बात कर देंगे. So this is how your template will be, and I hope this will help you, and this gets you better marks. ये कुछ एक और ऑप्शन है BP1 और BP2 की, अगर आपको ये भी पसंद आए, जैसे कि आप BP1 को शुरू कर सकते हैं तो बिगिन विद, अब यहाँ पे हाइज की बात कर देंगे, वाइल इन टर्म्स ऑफ लोज की बात कर देंगे, एट द सेम टाइम लेफ्ट वंस जिनकी भी बात करें, अगर ये उस मौके पे है जब आपके पास डाटा थोड़ा कम है, आपको वन लाइन में ही इसको कंप्लीट करना है, तो ये कुछ फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं. देन BP2, however there was a decrease in, यहाँ पे उनकी प्रोडक्ट का नाम आएगा, कंट्री या नेटिव्स का नाम आ जाएगा, यूज टू स्पेंड लेस देन अ थर्ड ऑन दिस, वाइल विच फेल फ्रॉम, जिनकी गिनती गिरी है 40% से, है ना, या 50% से. सिमिलरली द एक्सपेंडिचर ऑन, किस चीज़ पे खर्चा घटा है, ड्रॉप्ड फ्रॉम 40% इन 1998 फॉर एग्जांपल, है ना. तो ये एक अल्टरनेटिव टेम्पलेट है फॉर पीपीज, एंड दिस इज़ फॉर द कंप्लीट राइटिंग टास्क फॉर एनी काइंड. मैंने टेबल मेंशन किया है, बट इट कैन बी फॉर एनी काइंड ऑफ writing task. I hope this will help you, and like, subscribe and share my channel.